गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव BRB एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। पिछली क्लास में हमने एसिड वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को एसिड वाला टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस यानी कि क्षार। उसके बाद हमारा बचेगा केवल साल्ट, जिसे लवण कहते हैं। तो उसके बाद हम लवण वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है बेस। क्षार, जिसे क्षार बोलते हैं बेस को। जो बेस होते हैं क्षार, वो बिल्कुल एसिड यानी कि अम्ल के अपोजिट होते हैं। अम्ल में हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। और जो अम्ल थे वो प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन का त्याग करते थे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते थे। लेकिन जो बेस है वो OH नेगेटिव यानी कि जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है उसका त्याग करते हैं। और इन उसमें अम्ल में अम्लों का जो अनिवार्य घटक हाइड्रोजन था, और जो बेस होते हैं उनका अनिवार्य घटक हाइड्रोक्सिल आयन होता है। OH ग्रुप होता है इनका अनिवार्य घटक। और जो अम्ल थे वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलते थे, लेकिन जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। ये बिल्कुल अम्ल के अपोजिट होता है। और जो अम्ल थे उनकी pH वैल्यू 0 से 6.9 के बीच में थी, लेकिन जो बेस होते हैं उनका pH मान 7.1 से 14 तक होता है। और जो बेस होते हैं वो साबुन की तरह चिकने फील होते हैं और वे फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, यानी कि साबुन के समान चिकने फील होते हैं जो बेस होते हैं वो। तो इसमें हम लिखेंगे क्षार में ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे यानी कि बिटर। स्वाद में कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं, जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन तैयार करते हैं। जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं। बेस का जो अनिवार्य घटक होता है वो OH होता है। इनका अनिवार्य घटक हाइड्रोक्सिल होता है। और जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। और ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। साबुन की तरह चिकने एवं फिसलन युक्त फील होते हैं। और इनका जो pH मान होता है, pH वैल्यू इनका pH मान 7.1 से 14 तक होता है। तो ये इनकी pH वैल्यू हो गई। तो जो बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे यानी कि बिटर होते हैं। और ये जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन का त्याग करते हैं। और इनका जो अनिवार्य घटक होता है वो हाइड्रोक्सिल होता है। और ये बेस होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में चेंज कर देते हैं। और ये साबुन की तरह चिकने एवं फिसलन युक्त होते हैं। और इनकी pH वैल्यू होती है 7.1 से 14 के बीच इनकी pH वैल्यू होती है। अब हम बेस के एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी कि सबसे प्रबल क्षार होता है।
एग्जाम्पल ऑफ बेस, एग्जाम्पल ऑफ बेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे NaOH, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, OH ग्रुप आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं जिसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 14 होती है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो कपड़े धोने का साबुन बनाते हैं उस समय उसका यूज करते हैं, और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो कपड़ा बनाते समय भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रोंगेस्ट बेस। और इसका pH मान 14 होता है, pH मान 14 होता है, और इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, साबुन निर्माण में, कागज निर्माण में, और कपड़ा निर्माण में, और कपड़ा निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि सबसे प्रबल क्षार होता है, और इसकी pH वैल्यू 14 होती है। और इसे क्या क्या कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। और इसका उपयोग साबुन निर्माण में होता है, कागज निर्माण में और कपड़ा निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका बेस का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है यानी कि प्रबल क्षार होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे प्रबल क्षार होता है, उसके बाद हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है। तो यह भी क्या एक प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। और इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो सॉफ्ट सोप होता है, जिसे नरम साबुन या मृदु साबुन भी कहते हैं। सॉफ्ट सोप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो शैम्पू होता है और शेविंग क्रीम होती है, जो दाढ़ी बनाने वाली क्रीम, उसके निर्माण में भी इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसका उपयोग सॉफ्ट सोप बनाने में, मृदु साबुन, सॉफ्ट सोप के निर्माण में, जो शैम्पू होता है, शैम्पू एवं शेविंग क्रीम के निर्माण में इसका यूज करते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसका उपयोग सॉफ्ट सोप बनाने में और शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। थर्ड नंबर पर एग्जाम्पल है बेस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ये इसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी में हमारा OH, जिसे हाइड्रोक्सिल आयन ग्रुप कहते हैं, ये सभी
इनका अनिवार्य घटक होता है बेस का। इसमें भी OH ग्रुप आ रहा है, इसमें भी OH ग्रुप आ रहा है और NaOH में भी हमारा OH ग्रुप था। तो ये हमारा है CaOH2 जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जो CaO होता है, CaO जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, उसे तो बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। लेकिन जब इसमें जो हमारा CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे तो बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। लेकिन जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया जाता है तो वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। जिसे ग्रामीण भाषा में कली भी कहते हैं। और इसका उपयोग दीवार पोतने में इसका उपयोग करते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और जो प्लास्टर होता है उसके निर्माण में भी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और जो विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? दीवार पोतने में, दीवार पोतने में, चमड़ा उद्योग में, जो विरंजक चूर्ण होता है ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं जिसे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। और इसका यूज प्लास्टर के निर्माण में भी करते हैं जिसे POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका उपयोग दीवार पोतने में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं और चमड़ा उद्योग में और प्लास्टर के निर्माण में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके जलीय विलयन होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो अपशिष्ट जल, जो अशुद्ध जल होता है उसके उपचार में इसका यूज करते हैं। और एंटासिड यानी कि प्रतिअम्ल के रूप में भी इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। प्रतिअम्ल यानी जैसे कि जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसके प्रतिअम्ल के रूप में इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है अपशिष्ट जल के उपचार में, और प्रतिअम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो अपशिष्ट जल के उपचार में और एक एंटासिड यानी कि प्रतिअम्ल के रूप में इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं उनको बनाने में इसका यूज करते हैं। वाटरप्रूफ कपड़े यानी कि जिनमें पानी अंदर नहीं जा सकता, और उन्हें जो जैसे कि जो रेनी कोट होता है जो बरसात के मौसम में पहनते हैं, जो इस रेनी कोट के निर्माण में इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग
तो इसका उपयोग वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किया जाता है, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में। तो ये हमने बेस के एग्जाम्पल अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हैं। एक बार हम इन्हें अच्छी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बेस के बारे में पढ़ा। जो बेस क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है और ये जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं। और बेस का जो अनिवार्य घटक होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH नेगेटिव ग्रुप। और ये बेस होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में चेंज करते हैं। और जो बेस होते हैं वो साबुन की तरह चिकने होते हैं। और इनकी जो pH वैल्यू होती है वो 7.1 से 14 के मध्य होती है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल किए। सबसे पहले हमने पढ़ा NaOH, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इनकी सबसे प्रबल क्षार होता है। और इसका pH मान होता है 14। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाग सोडा भी कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो इसका उपयोग साबुन निर्माण में होता है और एक कागज़ निर्माण में और कपड़ा निर्माण में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। फिर अगला एग्जाम्पल किया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, एक तो सॉफ्ट सोप के निर्माण में और शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। फिर अगला एग्जाम्पल किया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ का होता है, एक तो उपयोग दीवार पोतने में, चमड़ा उद्योग में, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके निर्माण में भी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और जो प्लास्टर होता है उसके निर्माण में भी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। फिर फोर्थ नंबर पर हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है, एक तो अपशिष्ट जल के उपचार में और एक प्रतिअम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर लास्ट एग्जाम्पल किया हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका उपयोग कहाँ होता है, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे pH स्केल, जिसे pH पैमाना भी कहते हैं। pH पैमाना। pH स्केल। जो pH पैमाना होता है, pH स्केल कहते हैं जिसे, उसमें जो एसिड और बेस होता है उसकी प्रकृति को दर्शाया जाता है। इसमें जो 0 वैल्यू होती है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और 14 वाली वैल्यू होती है उस पर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। और जो इसमें जो pH पैमाना होता है उसमें pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH की फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस pH स्केल का निर्माण एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था सोरेनसन। तो इसका निर्माण करने वाले कौन थे, सोरेनसन। निर्माण किया सोरेनसन ने। जो pH स्केल होता है वो लघुगणकीय पैमाना भी कहते हैं इसे, यानी कि लोगारिथम स्केल भी कहते हैं। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। लोगारिथमिक स्केल है एक। जो pH पैमाना होता है वो जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी सांद्रता को व्यक्त करता है। pH पैमाना जलीय विलयन में
H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। और जो pH स्केल होता है वो 0 से 14 तक के लघुगणकीय मान को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 के मध्य होती है। यह 0 से 14 तक लघुगणकीय मान को प्रदर्शित करता है। अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। यह जो pH पैमाना होता है वो 0 से शुरू होता है और 14 तक, इसमें 14 तक के मान पाए जाते हैं। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 पर जो नेचर होती है वो उदासीन होती है। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यहाँ 0 से 14 तक मान प्रदर्शित करता है। तो जो हमारी अम्ल में हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं उनका pH मान 0 से 6.9 के बीच होता है। तो इस 0 से 6.9 तक तो हमारा हो गया अम्लीय प्रकृति, यानी कि एसिडिक नेचर। अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर। और 7 पर हमारी होती है उदासीन प्रकृति, उदासीन प्रकृति जिसे कहते हैं न्यूट्रल। 7 पर जो वैल्यू होता है उसका मान हमेशा न्यूट्रल होता है। और जो बेस होते हैं उनका pH वैल्यू 7.1 से 14 के मध्य होता है। तो 7.1 से 14 के मध्य जो मान होंगे उनकी नेचर होगी बेसिक नेचर, यानी कि क्षारीय प्रकृति। बेसिक नेचर। और 0 पर हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड था उसका जो pH मान था वो हमारा 0 था और उसका जो pH वैल्यू थी वो 0 थी और वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो जो अम्लीय प्रकृति होती है वो हमेशा 0 पर सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद वो कम होती चली जाती है, यानी कि डिक्रीज होती है। तो जो अम्लीय प्रकृति है वो हमेशा 0 पर तो सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद वो घटती हुई चली जाती है। तो जो अम्लीय प्रकृति है वो हमेशा अपोजिट होती है, यानी कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। सेवन के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ हम आते हैं। तो जो अम्लीय प्रकृति है वो हमेशा बढ़ती है और जो बेसिक नेचर होती है वो हमेशा बढ़ती है 7 के बाद। 7 के बाद हम 14 तक जाते हैं तो जो क्षारीय प्रकृति है वो हमेशा बढ़ती है, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। जो बेसिक नेचर वो हमेशा 7 के बाद बढ़ती है और 14 पर जो बेस होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो 0 होता है वो सर्वाधिक अम्लीयता यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को प्रदर्शित करता है। 0 यानी कि 0 पर हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, सॉरी, यानी कि सर्वाधिक अम्लीयता। और उसके बाद 7 पर
जो 7 वैल्यू होती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है। जो 7 पर हमारी उदासीन प्रकृति पाई जाती है। 7 किसको प्रदर्शित करता है? उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है। उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और जो 14 होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, यानी कि सर्वाधिक क्षारीयता को दर्शाता है। जो 14 pH मान होता है वो सर्वाधिक क्षारीयता को दर्शाता है। वो हमारा सर्वाधिक क्षारीयता को दर्शाता है, यानी कि ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। तो हम पढ़ रहे थे pH पैमाना, जिसे कहते हैं pH स्केल। और इस pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसका निर्माण किसने किया था? सोरेनसन ने। और यह एक लोगारिथम स्केल यानी कि लघुगणकीय पैमाना होता है। और ये pH स्केल होता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। और इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है। यह 0 से 14 के मान प्रदर्शित करता है। जो 0 वैल्यू पर तो होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और 14 पर होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और 7 वैल्यू होती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है, जिसे कहते हैं उदासीन प्रकृति। जो एसिडिक नेचर होती है वो 0 के बाद हमेशा घटती जाती है। और जो बेसिक नेचर होती है वो 7 के बाद बढ़ती है। और एसिडिक नेचर हमेशा 0 के बाद घटती है। जो 0 होती है, 0 वैल्यू होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यानी कि सबसे प्रबल अम्ल को दर्शाता है। और 7 वैल्यू होती है वो हमेशा उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करती है। और जो 14 वैल्यू होती है pH स्केल पर वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को प्रदर्शित करता है। तो यह आज हमने बेस वाला टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। और उसके बाद हमने pH स्केल के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमारा एक ही टॉपिक बचा है, ओनली साल्ट यानी कि लवण। वो हम साल्ट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।